क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन क्या है देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर्स हैं जिन्हें हमने किस में कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में, और हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है, 9 पिकोफेरेड, 9 पिकोफेरेड, 9 पिकोफेरेड और 9 पिकोफेरेड। क्लियर है ये बात, क्वेश्चन से समझ में आ गया। आगे सुनो, नंबर है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्लियर। ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन ए पार्ट का क्या निकालना हमें, टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर। तो क्या होगी, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये होता है सीरीज में। तो फिर बोलो यार, कमेंट करो। अब आप कहोगे सर बेवकूफ बना रहे हैं हमें ना। तो क्या होता है सीरीज में भाई, इसका ये जो हमने करा था ये किसके लिए होता है, रेसिस्टेंस के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, रेसिस्टेंस भी पढ़ाएंगे हम सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है। इसमें क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, कितना हो गया 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। जब हम इसका उल्टा कर देंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, है ना। इन्वर्स करेंगे तो इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, कितना आ गया 3 पिकोफेरेड। हो गया भाई पहला क्वेश्चन, यही हमारा आंसर। क्लियर। नोट करिए, बी पार्ट देखते हैं इसका, है ना। क्या है बी, बी पढ़ रहा हूं मैं, है ना, देखो आप भी। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? What is the potential difference across each capacitor? अगर हम इसे कितनी बैटरी से जोड़ दें, 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को, तो हर एक पर, हर एक कैपेसिटर का क्या बताना हमें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बताओ, बात समझ में आ रही है, ये बता दो। और ये आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपके माइंड में बिठा दी है ये वाली बात। जब भी कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। तो V1 V2 V3, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। और क्या चीज इसमें सीरीज में सेम रहती है, चार्ज। अगर मैं पूछूं इसका 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 तो तीनों का सेम होगा। क्लियर है। तो आप क्या करना, हमें इसका पोटेंशियल निकालना। तो आप कहोगे सर V तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें इसका C पता हो। मैं कहूंगा ये मालूम है। आप कहोगे जब इसका हमें Q पता हो तभी तो निकालेंगे। मैं कहूंगा वेरी गुड। तो जो इसका Q होगा वो इसका, वही इसका होगा। क्लियर है। तो हम पहले पूरे कॉम्बिनेशन का अगर हम Q निकाल लें, क्या निकाल लें हम, बी पार्ट का सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकाल लें हम, नेट चार्ज। ठीक है। तो Q इजिकल टू क्या होता है, CV। तो C की वैल्यू अभी क्या आई थी, जब पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, नेट चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो Q इजिकल टू CV। तो C क्या आया था, इसका C नेट क्या आया था, C इक्विवेलेंट 3 पिकोफेरेड। तो 3 इंटू 10 की पावर -12 पिको आया था फेरेड, क्योंकि तो पिको को 10 की पावर -12। V की वैल्यू कितनी है, 120। बताइए, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये, इससे मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 3 360 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ये हमने क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि हमें चार्ज पता होना चाहिए था, तभी तो V1 निकालोगे, V2 निकालोगे, V3। इसलिए हमने पहले क्या करा, चार्ज निकाल लिया। बात समझ में आ गई। पूछा क्या था उसने वैसे तो, V1 इजिकल टू क्या, V2 इजिकल टू V2 V3 इजिकल टू, पूछा तो यह था, लेकिन हमने क्या निकाल लिया, पहले पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज। क्लियर है। अब मैं कहूं V1 बताइए या V2 बताइए, V3 बताइए, तो V1 इजिकल टू क्या होगा, मतलब C इजिकल टू होता है Q अपॉन V। तो V इजिकल टू क्या हो गया, Q अपॉन C1, ऐसे तो होगा। तो Q की वैल्यू, C1 की वैल्यू, C1 9 पिकोफेरेड, इससे ये कैंसिल, 9 4 द 36, कितना आ गया 40। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका पूछूं तब भी यही आ जाएगा, इसका पूछूं तब भी, क्यों, क्योंकि इनके कैपेसिटेंस भी क्या है, इक्वल है। वोल्टेज भी क्या आ जाएंगे, जब कैपेसिटेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस
ईच कैपेसिटर इज कितना 40 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हो गई बात? आपके सामने है सब कुछ, नोट करिए, है ना? ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखते हैं भाई प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एंड 4 पिकोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कैसे हैं? पैरेलल में। जब पैरेलल का नाम आता है तो हम ऐसे बना लेते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन। बताओ ठीक है ना? ऐसे करेंगे। कितने कितने हैं फिर देख लो दोबारा से। 2 पिकोफेरेड, वेरी गुड। फिर कितना है? 3 पिकोफेरेड, वेरी गुड। फिर कितना है? 4 पिकोफेरेड। तीनों के तीनों कैसे हैं? ठीक है, पैरेलल हैं। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, C1 C2 और C3। क्लियर? अब पढ़ते हैं, इसमें भी 2 पार्ट दिए हैं, ए और बी। पहले ये करते हैं, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या पूछा उसने? टोटल कैपेसिटेंस। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है पैरेलल में? C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है ना? कितना आ गया भाई? 9 पिकोफेरेड। सी इक्विवेलेंट, यही हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। नोट कर लेना और यही बना लेना डायग्राम। कर लिया? आइए अब बी पार्ट देखते हैं, क्या कह दिया उसने, सुनो। बी पार्ट में इसका बी देखते हैं सॉल्यूशन। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बता दीजिए, ठीक है, जब इसे 100 वोल्ट सप्लाई दी जाती हो। ये और आसान हो गया उस वाले से भी। क्यों? हमने बताया था कि पैरेलल होता है तो क्या चीज इक्वल रहती है? वोल्टेज। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं इसका वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर का, तब यही बताओगे 100। मैं पूछूं इस वाले का, इस वाले का 100। सही है ना? तो जब तुम्हें इसका वोल्टेज पता है 100, 2 पिकोफेरेड सी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? चार्ज ना निकाल सकते हैं? इसका चार्ज ना निकाल सकते, इसका चार्ज। क्यों? ये तो पता ही है तुम्हें, पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है। मान लो इस पर Q1 आया हो, इस पर Q2 और इस पर क्या आया हो? Q3। क्लियर है? तो करना शुरू कर रहे हैं हम। Q1 इज इक्वल टू C1V। बोलो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। Q1 इज इक्वल टू C1 V। इसका नाम C1 ही तो रखा था अभी जो आपने नोट किया है। तो C1 की वैल्यू V की वैल्यू तो कितना आ गया Q1? 2 10 की पावर -12 है, 2 पावर कम कर दीजिए तो माइनस की 10 कूलम। लीजिए भैया आ गया ये। इसका बता दो Q2 इज इक्वल टू क्या होता है? C2V। C2 की वैल्यू 3 × 10 की पावर -12। V की वैल्यू इसकी भी 100। तो Q2 कितना आ गया भाई हमारा? क्लियर? Q3 की वैल्यू C3V। C3 की वैल्यू 4 × 10 की पावर -12। V की वैल्यू 100। तो Q3 कितना आ गया हमारा? लीजिए भैया, दूसरा पार्ट भी सोल्व हो गया। ये तो बताओ भारी तो ना लग रहा है आपको क्वेश्चंस? ठीक है, ये है एनसीईआरटी, है ना? सब करा रहे हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे न्यूमेरिकल्स, थ्योरी भी करा चुके हैं, आपने देखे होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके करा देते हैं, है ना, कि बच्चों को बहुत आसान पड़ जाता है सॉल्व करना। उसे एक एक पार्ट भी देख लेगा ना रोज, आराम से कंप्लीट कर लेगा। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 भाई? In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 × 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। आगे, and the distance between the plate is 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को किसमें चेंज कर रहे हैं हम? मीटर में। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each capacitor of the capacitor? If V is equal to 100 volt, then Q is equal to क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड। तो हमने जब एयर होता है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जब एयर होता है तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको ये नहीं पढ़ाया हमने, प्रूफ नहीं कराया? कर दो, आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 3 2 6, 2 10 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16 और 1 17, 1 फिर बचा, 2 8 16 और 1 17, 1 2, 10 की पावर -3 से -12 हो तो गया भैया, यही आ गया हमारा आंसर। चाहो तो यही लिख देना फेरेड, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप, इसे हटाओगे वैसे तो ये आंसर आ गया है ना, इसे हटाओगे तो क्या आएगा, पिको फेरेड, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? अब क्या चीज पूछी थी उसने, क्लियर है यहाँ बताओ? एक सवाल हो गया है ना। उसने फिर ये पूछा है, जब एयर की बात आती है तो हम सी नोट लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कोई बात ही नहीं करी थी। अगर तुम इसे सी से भी लिख देते तब कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख दो सी नोट से, ठीक है ना, सी से भी लिख दो कोई बात नहीं है। अब बात आई है क्यू की, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो सी कितना है यहाँ पर, अब ये पी को मत लगाना, पी को लगाओगे तो फिर इसे कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट ये लगा दो 17.7 इंटू 10 की पावर -12, और वी कितना दिया है 100, तो कितना आ गया 70.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। लीजिए भैया आंसर आ गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी है ना, नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2. ये ऐसा क्वेश्चन मुझे भी बकवास लगते हैं और सीबीएसई बोर्ड वालों को भी बकवास लगते हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है, ठीक है, अगर हम उसमें ऐसा कर दें तो क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते, ना आज तक आए हैं, ठीक है, और बकवास क्वेश्चन है इसीलिए तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। आप चाहो तो देख लेना करके, लेकिन आते नहीं है ऐसे, ठीक है। क्लियर आता है तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2.8 मतलब इसमें अगर हम ऐसा कर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ला दें, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ भाई। 10 और 11 कराते हैं, ठीक है, आप भी इसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे ऊपर। 10 क्या है, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor, ठीक है। C इज इक्वल टू कितना दिया है 12 picofarad, क्या लिख दें हम, कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट, सही है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यू मालूम किया है, तो हमने आपको ये रटा दिया था हाफ सी वी स्क्वायर, याद है, हाफ, चाहे लिख देना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर 2 टाइम्स लिख दूं, है ना, 50 का 2 बार लिख दिया, वी का स्क्वायर है तो क्लियर। लीजिए भैया, ठीक है, 1 0 ये है, 1 ये है, 2 0 से ये माइनस की कितनी हो जाएगी 10, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, बताओ 25 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 150, ये 10 हो गया। चाहो तो इसे 1 2 ये लिखने के बाद क्या कर सकते हो, माइनस का 8 जूल। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये पी को था तो -12 -12, वी का क्या हो गया 2 बार लिख दिया 50 50, 2 0 से माइनस की 10 बची, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 की 6 से करें तो कितना है 150। अगर हमने 0.12 यहाँ लगा दिया तो ये माइनस का और कितना बचेगा 8, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए 10 भी भाई। क्वेश्चन नंबर 12 वो है, सॉरी 11, क्या है 11 भाई, सॉल्यूशन। 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 सप्लाई। हमारे पास कोई कैपेसिटर है कितना 600 पिकोफैरेड का, और इसे क्या कर दिया हमने किसी बैटरी से जो कि कितने वोल्ट की है
200 वोल्ट की है, चार्ज किया जा रहा है। इट इज देन disconnected from the supply and it's connected to another uncharged 600 pico capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? ठीक है, तो उसने कहा है हम इसे हटा दें, इस बैटरी को हटा दें और फिर दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दें और उसकी वैल्यू भी कितनी हो, 600 ही हो, पिकोफैरेड। ऐसा कर दो, तो ये बताओ इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी का लॉस होगा। बात समझ में आ गई? वैसे ये बताओ। और इसमें का बिल्कुल सेम टू सेम आप एग्जाम्पल कर चुके हो, ठीक है, ये एक्सरसाइज का है, उसमें एग्जाम्पल में भी हम करा चुके हैं। क्लियर है? तो क्या करें अब हम, तो इसका मतलब इसे केस 1 मान लीजिए, है ना, केस फर्स्ट। तो इसकी एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ CV², तो हाफ CV² मतलब कितना आ जाएगा, 200 × 200। इसे इधर को बना दो, ये 200 वोल्ट है ना, सही है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसे काट दें तो ये क्या आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, तो 4 0। और हाँ एक सेकंड, ये V का स्क्वायर है ना भाई, भूलना मत। देखो हाफ CV², हाफ C की वैल्यू लगा दी हमने 10⁻⁻12, V², तो V को 2 बार ना लिखोगे, 200, ठीक है। तो 2 से हमने ये काट दिया, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या बचा, 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 10⁻⁻, का क्या बचेगा यहाँ पे फिर 6। U1 कह दीजिए, इसे कह दो इक्वेशन 1। क्लियर है? अब केस 2 पाइए, वो कह रहे हैं अगर हम इस बैटरी को हटा दें, डिस्कनेक्ट कर दें और उसकी जगह पे हम दूसरा कैपेसिटर लगा दें अनचार्ज, जो पहले से चार्ज नहीं था, ठीक है, तब क्या होगी, तब इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो हम पहले केस 2 जो है इसकी एनर्जी तो निकलवा दो मुझे। तो मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल में भी, और इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, दोबारा आप भी समझ लो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो पहले वाली आई थी उसका क्या कर दो, हाफ कर दीजिए। मतलब क्या कहा है ना, जो पहले वाली एनर्जी आई थी उसका क्या कर दीजिए, हाफ। तो पहली एनर्जी कितनी थी, एग्जाम्पल में भी बता चुका हूं मैं ये वाली बात। तो U2 = 6 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है, इक्वेशन बनी 2 जूल। बताओ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो U1 - U2, बाद में तो इतनी बची कम हो गई है ना, तो पहले वाली ज्यादा थी, तो 12 × 10⁻⁻6 माइनस 6 × 10⁻⁻6, 10⁻6 यहाँ पर भी है, 10⁻⁻6 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लें। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 12 - 6, तो 12 - 6 कितना हो गया, 6, तो 6 × 10⁻⁻6 जूल। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। नोट कर लीजिए इसे भी, है ना। दूसरी बात, इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको कैसा लगा जरूर बताना। सारी थ्योरी कराई हमने, इसकी कुछ नहीं छोड़ा है। जो CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, ठीक है, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे मायूसी नहीं होगी। ठीक है, हमने इसके सारे थ्योरी करा दी, सारे एग्जाम्पल कराएं और सारे न्यूमेरिकल कराएं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे अब उस पर, तो वो कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 3rd चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड सर्कल में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम और आप जल्द से जल्द मिलते रहा करें। जैसे हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो मिलना ही तो होगी आप। ठीक है, तो कैसे लगा आपको बताना ज़रूर सेशन हमारा। थैंक यू।